क्या थलापति विजय सच में एमजीआर से बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं? क्या पहली ही राजनीतिक जीत ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां कभी तमिलनाडु के थलाइवर एमजीआर खड़े थे? और आखिर वह क्या बात थी कि लोग एमजीआर को सिर्फ अभिनेता या नेता नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजते थे। कहा तो ये तक जाता था कि अगर एमजीआर किसी बंजर जमीन पर कदम रख दे तो वो भी उपजाऊ हो जाए। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता हमेशा से बेहद खास रहा है। यहाँ कई फिल्म सितारे राजनीति में आए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिन्होंने जनता के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। आज जब थलापति विजय की तुलना लगातार एमजीआर से हो रही है, तो ये समझना जरूरी है कि आखिर एमजीआर को इतना बड़ा और ऐतिहासिक व्यक्तित्व क्यों माना जाता है। हाल ही में एक रैली के दौरान विजय थलापति से जब एमजीआर से तुलना को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी पहली जीत में जितने वोट मिले उतने वोट एमजीआर को भी अपनी पहली बड़ी चुनावी जीत में नहीं मिले थे। हालांकि विजय ने यह भी साफ किया कि वह खुद की तुलना एमजीआर से नहीं करती, बल्कि उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन इस बयान के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई कि आखिर विजय और एमजीआर में बड़ा सुपरस्टार कौन है। दरअसल एमजीआर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा थे। उन्होंने बचपन में बेहद गरीबी देखी। महज 2.5 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया और परिवार आर्थिक संकट में घिर गया। हालात ऐसे थे कि एमजीआर को सिर्फ 7 साल की उम्र में काम करना पड़ा। संघर्षों से भरा यही बचपन आगे चलकर उनकी पहचान बना। फिल्मों में आने के बाद एमजीआर ने ज्यादातर ऐसे किरदार निभाए जो गरीबों, मजदूरों और कमजोर लोगों के लिए लड़ते थे। पर्दे पर उनकी छवि एक नायक की बन गई जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि अपने मसीहा के रूप में देखना शुरू किया। यही वजह थी कि उनके प्रशंसकों का विश्वास किसी साधारण स्टारडम से कहीं आगे निकल गया। कहा जाता है कि तमिलनाडु के कई ग्रामीण इलाकों में लोग एमजीआर को शुभ मानते थे। कुछ लोग उन्हें अपनी बंजर जमीन पर चलने के लिए बुलाते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके कदम पड़ते ही जमीन उपजाऊ हो जाएगी। यह सिर्फ लोकप्रियता नहीं थी, बल्कि वह भावनात्मक जुड़ाव था जो शायद ही किसी और अभिनेता को मिला हो। एमजीआर ने भी अपने प्रशंसकों की भावनाओं का सम्मान किया। बताया जाता है कि उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे किरदार करने से इनकार कर दिया जो उनकी आदर्श छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर शराबी किरदार भी उन्होंने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक उन्हें गलत उदाहरण के रूप में देखें। फिल्मों से मिली लोकप्रियता को एमजीआर ने राजनीति में भी भुनाया। पहले डीएमके से जुड़े, फिर मतभेदों के बाद अपनी पार्टी एआईएडीएमके बनाई। 1977 में उनकी पार्टी सत्ता में आई और वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने लगातार राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखा और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता था कि 1987 में जब उनका निधन हुआ तो पूरा तमिलनाडु शोक में डूब गया। लाखों लोग सड़क पर उतर आए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ प्रशंसकों ने सदमे में अपनी जान तक दे दी थी। यह दीवानगी भारतीय राजनीति और सिनेमा के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात थलापति विजय की करें तो उन्होंने भी अपने करियर के शिखर पर राजनीति का रास्ता चुना। उनकी पार्टी टीवीके ने बेहद कम समय में बड़ी राजनीति सफलता हासिल की और उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का नया चेहरा बना दिया। युवाओं में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है और यही वजह है कि उनकी तुलना लगातार एमजीआर से की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क समय का है। विजय ने राजनीति में शानदार शुरुआत जरूर की है, लेकिन एमजीआर ने दशकों तक जनता के दिलों पर राज किया था। उन्होंने फिल्मों से लेकर राजनीति तक एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जिसकी चर्चा उनकी मौत के कई दशक बाद भी होती रही। यही कारण है कि आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विजय कितने बड़े नेता या अभिनेता हैं। असली सवाल ये है कि क्या वे आने वाले वर्षों में वैसे ही भावनात्मक विरासत बना पाएंगे जैसी एमजीआर ने बनाई थी। क्योंकि चुनाव जीतना एक उपलब्धि है, लेकिन लोगों के दिलों में भगवान जैसी जगह बनाना एक अलग ही इतिहास होता है। और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु में आज भी जब किसी सुपरस्टार की लोकप्रियता की बात होती है तो तुलना की शुरुआत और अंत अक्सर एक ही नाम पर जाकर रुकती है, एमजीआर। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।